नमस्कार। अब एक छोटी सी कहानी कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें एक विकलांगता की कहानी है। एक लड़का था जो विकलांग था, वो लंगड़ा था, अंधा भी था और बहरा भी था। उसके पड़ोसी मथुरा सत्संग में जाया करते थे। पड़ोसी सत्संगी भाई से वो उस परिवार के विकलांग परिवार के अभिभावक ने कहा कि आप लोग सत्संग में जाते हैं और जो मेरा लड़का विकलांग है, वो अंधा है, लंगड़ा है, बहिरा है, सुनता भी नहीं है, तो कैसे होगा। गुरु महाराज से आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, शायद इसकी विकलांगता दूर हो जाए। तो सत्संगी भाई ने कहा कि आप उस बच्चे को लेकर मथुरा चलें। वो रामाश्रम सत्संग में जिया माँ गद्दी पर बैठी थी। उसी समय की बात है। वो विकलांग लड़का अभी जीवित है, अभी उसकी आयु 40 वर्ष से ऊपर की होगी। तो उस बच्चे को, उस विकलांग बच्चे को लेकर गए, उसके गार्जियन गए, साथ में सत्संगी भाई भी गए। और आपको सर्वविदित है कि जब सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है तो गुरु के चरण स्पर्श के लिए समय दिया जाता है। वो गुरु समय देते हैं। तो जिया माँ का चरण स्पर्श चल रहा था। काफ़ी लाइन लगी थी, लोगों की अपार भीड़ थी। कम से कम भंडारे में 35-40 हज़ार की तो भीड़ अवश्य रहती है। तो उस विकलांग बच्चे को उस माँ के साथ कहा गया कि बैठ जाओ, अंत में चरण स्पर्श करना और आशीर्वाद मांगना, और जो भी कहना है वो जिया माँ से तुम लोग कहोगी। तो यही हुआ। अंत में अवसर मिला। जिया माँ ने उस विकलांग बच्चे को कहा कि जाओ, ठीक हो जाएगा। इतना ही कहा। वो शक्ति स्वरूपा जिया माँ, अपार शक्ति वाली माँ, उन्होंने यही कहा कि जाओ, ठीक हो जाएगा। वो लोग बस से टुंडला जंक्शन आए। टुंडला में गाड़ी 2 घंटे लेट थी और वहीं पर लोग बैठे हुए थे। रास्ते में विकलांग बच्चा, गार्जियन, ये लोग आपस में तर्क कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो आपस में कह रहे हैं कि जिया माँ ने कहा कि ठीक हो जाएगा। वो कहाँ ठीक हुआ, अभी तक तो ठीक हुआ नहीं, तो कैसे ठीक होगा। सत्संगी भाई भी साथ में थे, बातें हो रही थी। 2 घंटा गाड़ी लेट थी और जब गाड़ी आने का समय हुआ तो देखिए उस गुरु कृपा, जिया माँ, शक्ति स्वरूपा माँ कृपा देखिए। बच्चा कह रहा है कि माँ माँ, गाड़ी आ गई। तो बोलने लगा, सीधा होके चलने भी लगा, सुनने भी लगा। उसके माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए और कहा कि देखो, उस गुरु की असीम कृपा है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा ही सर्वोत्तम है। आज भी जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसको कोई कमी नहीं रहेगी। वो जो चाहेगा, भक्त जो चाहेगा वही होगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अफ्रीका के शिकागो में विवेकानंद को 0 पर बोलने के लिए कहा गया था और विदेशियों ने सोचा कि भारत का 0 पर क्या बोलेगा। विवेकानंद आध्यात्म पर लगे बोलने, इतना बोलने लगे, इतना बोलने लगे, 3 दिनों तक बोलते रहे, जिसमें थोड़ा सा एक अंश हमको याद है, आप लोग सुनेंगे। कहा गया है कि यू गो ऑन द अर्थ, यू गो ऑन द स्काई, यू गो अवे एनीवेयर, but you have to connect to the transformer and the transformer is a guru। कहा कि तुम कहीं चले जाओ, धरती पे चले जाओ, आकाश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन उस ट्रांसफार्मर से, उस गुरु से संबंध स्थापित करना होगा। और जो गुरु से संबंध स्थापित करेगा उसे गुरु हर मुसीबत में आड़े हाथ लेता है। उसे गुरु उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त कर देगा।
लेकिन गुरु या भगवान भक्त की प्रतिष्ठा नहीं जाने देते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।